हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं तो सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों वीबीएल का चार्ट आज नेगेटिव बोलता है, ओके। लेकिन मेरे को हंसी आ रही है थोड़ी। रिजल्ट उसका बहुत ज़बरदस्त आया, रिजल्ट अच्छा है, ओके। और फेस वैल्यू 5 थी तो उसका फेस वैल्यू 2 किया है। यानी कि कहा ऐसा जाता है कि आपके पास जितना भी शेयर होगा उसका गुना 2.5 कर लेना, उसका अपना शेयर ऐड हो जाएगा, ओके। ऐसे ही फेस वैल्यू 2 किया है। और इन फीचर में भी फेस वैल्यू 1 करेगा तो उसका भी डबल बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन अभी गिरावट हुई है तो कई लोग जो हमारे व्यूअर है या दूसरे यूट्यूबर के व्यूअर है वो सब अभी टेंशन में आ गए होंगे कि इतनी सारी गिरावट कैसे हुई। जो जाने वाला था 1900 तक, ओके, लेकिन गिरावट कैसे हो गई। तो गिरावट इसीलिए हुई कि उसका जो स्प्लिट करने का जो तरीका है ना वो मार्केट को पसंद नहीं आया थोड़ा, ओके। रिजल्ट तो अच्छा है, रिजल्ट तो बेस्ट है, गुड है, ओके। और जो स्प्लिट करने का तरीका था उसको मार्केट को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उसकी वजह से यहाँ से अचानक सडनली फॉल आ गया है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फेक ब्रेकआउट था। तो मैं बोलता हूँ नहीं, फेक नहीं था ओरिजिनल ही। यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाने वाला था, लेकिन हमारी जो दूसरी एक रेंज थी पहले वाली रेंज, उसी में भी आ गया है। और वही रेंज से अभी मैं बोलता हूँ ऊपर थोड़ा निकला है, तो बिंदास में बोलता हूँ इसमें कुछ करना नहीं है, करना है होल्ड, ओके। ये एक पूरी साजिश है, ये पूरी साजिश है कि छोटे छोटे रिटेलर को निकाल देना, ओके। और उसके बाद एंट्री करना बड़ा प्लेयर की, ओके। कि उसका टारगेट तो आ गया है 1900 का, वो फिक्स टारगेट है, वो आ जाएगा। शायद ये स्प्लिट वाला जो न्यूज़ है ना वो स्प्लिट एडजस्टमेंट होगा 2 महीने में। तो 2 महीने में मैं बोलता हूँ ये 1800 ऊपर तो ला देगा फाइनल, या फिर 1900 तक की वो ला सकता है, ओके। तो इसमें जिसने भी बाई किया है तो बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। अभी हमारा नया बाइंग लेवल भी आ गया है, यानी कि जो पुराना वाला बाइंग था अभी नया बाइंग लेवल हो गया है अभी, तो वो भी बाइंग लेवल आ गया है। तो बिंदास जितनी क्वांटिटी चाहिए यहाँ पर बाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर बोला था वैसे बिंदास करना। हमारा बाइंग लेवल था जो ऊपर निकल गया था 1700 की, तो मैंने बोला था 1650 टच करना है, तो रीटेस्ट करना है तो आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर जिसने बाई किया है बिंदास होल्ड करना। अभी यहाँ पर आ गया है तो बिंदास में बोलो जितनी क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पर आपने 25-30% लिया है तो यहाँ पर आप 50-60-70-80% भी बाई कर सकते हो बिंदास। छोटे इन्वेस्टर को निकाल के बड़े प्लेयर एंट्री लेना चाहते हैं, डरा के निकाल देंगे, उसके बाद उसकी एंट्री होगी। तो जैसे ही ये नीचे आए ना 2 दिन में वो 1700 के ऊपर निकल भी सकता है, ओके। तो बिंदास होल्ड करिए, कोई घबराने की बात नहीं है, रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, डोंट वरी, ओके। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक अमर राजा बैटरी के। तो अमर राजा बैटरी का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों अमर राजा बैटरी में जो यहाँ से मैंने बोला था कि आप 1600 पर आप बाई कर सकते हो, उसके बाद 1500 हमारी एवरेज प्राइस थी, ओके। यानी कि 1550 आपकी एवरेज प्राइस आ गई होगी। तो वहाँ से तो अच्छा खासा मुंह दे दिया है ऊपर, ओके। और यहाँ पर मैंने बोला था आप 1700 तक प्रॉफिट भी बुक कर लेना, और 1700 से वापस आया तो प्रॉफिट बुक किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो अभी होल्ड पर हो गया, ओके। तो भी मैं बोलता हूँ उसका जो ये रेजिस्टेंस का लेवल है ना 1700 के आसपास, तो वो बोलता हूँ यहाँ पर फिर से टच करने के लिए आया ना, अभी 50 पॉइंट नीचे आ गया है तो 50 पॉइंट ऊपर जा सकता है कभी भी, ओके। तो 1700 तक मैं बोलता हूँ फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो जाना है ऊपर तो जाना, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ओके। तो अभी इसमें कोई बाइंग रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाइंग आप कर सकते हो। 1600 का लेवल अगर दिखाई दे तो 1600 का अगर लेवल दिखाई दे तो मैं बोलता हूँ 30 या 35% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो, लेकिन 1600 लेवल दिखाई दे तो। वरना यहाँ पर जो हमने बाई किया है होल्ड पर है तो 1700 पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक टीटागढ़ की ओर। तो टीटागढ़ का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों टीटागढ़ में ये हमारा बाइंग लेवल था 1600 के ऊपर 1700 से ही नीचे आया था, तो 100 पॉइंट का मूवमेंट तो हो गया है, और 100 पॉइंट का तो हमारा प्रॉफिट था वो निकल गया है, ओके। अभी क्या है, तो अभी मैं बाइंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी मैंने देखा नहीं है और रिजल्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, ओके। और रिजल्ट अब मेरे को लगता है मार्केट के बाद ही आने वाला है, यानी कि अभी आएगा शायद। तो कल के सिनारियो में देखेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऊपर भागेगा, अगर नहीं अच्छा आएगा तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो अभी क्या है, तो अभी बाइंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। अगर रिजल्ट खराब आया, थोड़ा भी नेगेटिव आया, तो कल खुलते ही मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक कर लेना। हमारा बाइंग लेवल है 1600, ओके। अगर समझ लो कि अच्छा रिजल्ट आया है, ओके, तो यहाँ से अब खुलेगा, तो मैं बोलता हूँ अब खुलने के बाद भी आप बाय कर सकते हो, तो ऊपर जाने के लिए सीधा 1800 तक, ओके। 2-3 दिन में 1800 के ऊपर निकल सकता है अगर रिजल्ट अच्छा आया तो। ये अभी रिजल्ट कैसा आता है देख लो।
कल गुड रिजल्ट है तो ऊपर निकला तो भी बाय कर सकते हो, अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, फिर से 1600 पर आप बाय कर सकते हो। क्या 1600 यानी कि 1600 पर 20% ही बाय करना, वरना वो 1500 तक भी दिखा सकता है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक टोरेंट पावर की ओर। तो टोरेंट पावर का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों टोरेंट पावर का अभी जहाँ पर क्लोजिंग किया है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हमारे इसमें बाइंग लेवल था, बहुत दिनों पहले वीडियो बनाया था, तब मैंने बोला था कि ये 1500 को नीचे तोड़ के जाता नहीं है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो 1500 से आप बाई कर सकते हो, लेकिन 20 या 25% क्वांटिटी ही बोला था। ओके, 20 या 25% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। उसके बाद गिरावट हुए तो एवरेज करने के लिए बोला था 1400 तक। ओके, तो 1500 पर हमारे जो लेवल से बाई किया है, तो बिंदास में बोलता हूँ यहाँ पर अगर आ गए 1600 तक, तो मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करने का चांस है। प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ बिंदास। यहाँ से तोड़ के ऊपर निकलेगा, रिटेस्ट करने का, फिर से हम यही प्राइस से बाय करेंगे, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। यहाँ से अब तोड़ के ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करने का, वापस से ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा मुँह दे सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि रजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो फिर से 1500 तक ला सकता है। अगर फिर से 1500 तक आ जाए तो 20-25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, उसके बाद गिरावट हुए तो एवरेज करने की, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तोड़ के ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करने आएगा, उसके बाद 1600 पर बाय करेंगे तो अच्छा खासा मूव पर दे सकता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक नियोजन की ओर। तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों नियोजन में भी गिरावट तो हुई है। ओके, जो उसका जो हाई लगाया था 1100 के ऊपर, उसके बाद तो मैंने बोला था कि 1100 ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। कई लोगों ने बाई किया था यहाँ पर, तो मैंने बोला था 1100 तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 1100 के ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना। और प्रॉफिट बुक किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो अभी वापस से नीचे आ गया है हमारी बाइंग प्राइस पर। ओके, मैंने बोला था 1050 पर टच करने आना पड़ेगा रिटेस्ट करने के लिए, उसके बाद ऊपर जा सकता है, लेकिन 1050 हमारा जो बाइंग लेवल था उससे नीचे आ गया है। तो जिसने भी यहाँ पर बाई किया है 1050 पर, मैं बोलता हूँ बिंदास करना है होल्ड। ओके, बिंदास होल्ड करना, चार्ट अच्छी बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ, होल्ड करना। उसके बाद अभी मैं बोलता हूँ 1050 से बाई किया है और यही लेवल जो क्लोजिंग दिया है ना, वो सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से तोड़ के ऊपर निकला, रिटेस्ट करना है, ऐसा फीलिंग होता है, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो यही प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 1000 के आसपास या 1020 के आसपास मिले फिर से कल के दिन, तो मैं बोलता हूँ जितना 1050 से बाई किया उतना यही प्राइस से बाई कर लेना, और उसके बाद एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना है। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न में जो हायर हाई हायर लो की पैटर्न है ना, वही बनती है। देखो, ओके, ये हायर हाई हायर लो हायर लो। ओके, और ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, और ये यहाँ पर उसने हायर हाई लगा के नीचे आया है, और जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना वो हायर लो की पैटर्न अभी क्रिएट कर रहा है। और यहाँ से मैं बोलता हूँ अब जा सकता है, और नेक्स्ट टाइम यहाँ से अपना बाई किया है। ओके, और यही प्राइस से भी आपको बाई करना है तो बिंदास कर लेना। सेल करना है 1150, दूसरा हायर हाई बना सकता है 1150 तक, उसका जो दूसरा हायर हाई बनाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और निकल सकते हो। वहाँ से फिर से नीचे आएगा तो 1070 या 80 के आसपास फिर से आप बाई कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी बाइंग मूवमेंट है, बाइंग रिक्वायरमेंट है। अब बिंदास में बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक केपीआई ग्रीन की ओर। तो केपीआई ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में कल के दिन मैंने बोला था कि ये वाला जो जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, लास्ट सेकंड वाली कैंडल, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और 900 का हमारा बाइंग लेवल था कि 900 के आसपास आए तो बिंदास मैंने बोला था कि 25-30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। आज 900 नहीं आया था, लेकिन 922 के आसपास आके ऊपर निकला है। ओके, नज़दीक ही आके निकला है। तो अभी बाइंग करना है तो आप बिंदास कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर नहीं करना है तो 900 की वेट करो, 1-2 दिन में, क्या पता 1-2 दिन में 900 की और आ जाए और आपको बाइंग का मोमेंट अब मिल जाए। तो मैं बोलता हूँ 900 की वेट करो। बाइंग नहीं किया है तो बिंदास में बोलता हूँ होल्ड करिए, एक नीचे आने दो, एक झटका लगेगा तो सीधा 900 के आसपास आ जाएगा, तो बिंदास आप बाइंग कर सकते हो 25-30% क्वांटिटी। उसके बाद ऊपर जाए तो 1000 तक या 950 तक सेल भी कर सकते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट इसमें अभी लेते रहो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक जेबीएम ऑटो की। तो जेबीएम ऑटो का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों जेबीएम ऑटो में हमारी एवरेज प्राइस थी 2100। ओके, 2150 हमारा बाइंग था, 25-30%, और 2050 हमारा बाइंग लेवल था। उसके बाद एवरेज प्राइस आ गई है हमारी 2100। जो 2100 के हिसाब से हम बात करेंगे तो अभी एवरेज प्राइस के हिसाब से वही चलता है अभी। तो इसमें अभी क्या करना है, ऊपर से बाइंग आती है, नीचे से सेलिंग आती है। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ इसमें होल्ड करो, इसमें होल्ड करो कितना तक, तो मैं बोलता हूँ 2150 आए
तो से 2150, ओके 2150 आए तो सेफ ट्रेडर निकल सकते हो। अगर रिस्क लेना है तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन 2150 तक सेफ ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अगर रिस्क लेना है तो ऊपर जाने देना, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना भूलना मत। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक एसीआई की। तो एसीआई का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों एसीआई में हमारा प्रॉफिट बुक तो हो गया था 750 की ओर। 700 जो हमारा बाइंग लेवल था और 750 हमारा सेलिंग लेवल था, वो दोनों लेवल कंप्लीट हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लाइन बनाई थी वो तोड़ के ऊपर निकला था। तब मैंने बोला था कि एक बार 750 के आसपास उसको आना पड़ेगा रिटेस्ट करने के लिए। रिटेस्ट करके जाएगा तो अच्छा खासा मूव ऊपर दे सकता है। तो अभी 10 पॉइंट बाकी है। मैं बोलता हूँ 750 के आसपास दिखाई देना तो 35% क्वांटिटी बाय करके आप चल सकते हो। ओके, 35% क्वांटिटी बाय करके चल जाना। उसके बाद शायद गिरावट हो जाए तो 700 के आसपास फिर से 35% बाय करके एवरेज करना है। उसके बाद करना है होल्ड और सीधा प्रॉफिट बुक करना है 800 के ओर। ओके, अभी रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा ना तो अच्छा खासा मूव आएगा सीधा 800 की ओर, तो 800 पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी हमारा बाइंग लेवल है 750, तो इनवेस्ट 35% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। रिटेस्ट करना आएगा, फाइनल आएगा, वहाँ से मूव देगा तो अच्छा खासा मूव ऊपर जा सकता है। तो ये अपने माइंड में फिट कर लेना। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की हो। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों ओलेक्ट्रा में जो हमारा एक बाइंग लेवल था, कई दिनों के बाद मैं ऐड करा हूँ, एक बाइंग लेवल था हमारा 1800 का, जो यहाँ पर हमारी ट्रेड लाइन बनाई है ना, वही 1800 का हमारा बाइंग लेवल था। उसके बाद बोला था कि जो टूट के निकल गया था, उसके बाद मैंने होल्ड ही करना बोला था। कई लोगों ने बाइक किया है तो इसमें भी अभी मैं बोलता हूँ करना है होल्ड। ओके, क्योंकि नीचे आ गया है, एवरेज करने की जल्दबाजी मत करिए। एवरेज कहाँ पर करनी है? तो 1800 से सीधा 1600 तक दिखाई दे ना, अभी बीच में चलता है 1700 की ओर। 1600 दिखाई दे तो यहाँ पर मैंने बोला था 20-25% है, तो यहाँ पर भी 20-25% ही बाई करना, उसके बाद एवरेज करनी है, उसके बाद होल्ड करना है। ओके, क्यों? क्योंकि 1700 हमारी एवरेज प्राइस आ जाएगी तो उसके बाद आप सरल इजीली से ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो 1600 के बाद। ओके, 1600 से अप आ सकता है अच्छा खासा मूव, तो 1700 तक आ सकता है। तो प्राइस टू प्राइस भी निकल सकते हो। अगर प्राइस टू प्राइस नहीं निकलना है तो 1800 तक भी इजीली निकल सकता है नीचे के आने के बाद। लेकिन अभी क्या, अभी वो घुमा रह गया है एक ही रेंज में। ओके, नहीं ऊपर जाता है नहीं नीचे जाता है, 1700 के ऊपर जाता है वापिस से 1700 आ जाता है, घुमा रहता है। तो एवरेज करने की जल्दबाजी मत करो। 1800 का हमारा जो बाइंग लेवल है अभी 20-25% था, वही तो था। 1700 पर नए बायर है, अभी न्यू व्यूअर है या नए बायर है, तो इसी लेवल से मैं बोलता हूँ आप 20-25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, अगर नए बायर है तो जिसने 1800 पर बाई किया है होल्ड करना है। नए बायर हो तो यही प्राइस से 20-25% क्वांटिटी बाई करके होल्ड कर सकते हो, 1800 पर सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक अदानी ग्रीन की ओर। तो अदानी ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों अदानी ग्रीन में थोड़ा दिक्कत वाली बात ये, कई दिनों से देखो आप ये चार्ट की लाइन पूरी देखो। ओके, नॉन इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट वाली चार्ट पैटर्न बनती ही नहीं इसमें। ओके, आता है कभी कभी मुंह नीचे से और आ जाता है, कभी कभी ऊपर आ जाता है, लेकिन ऐसी चार्ट पैटर्न इसमें दिखाई नहीं देती है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसका कोई भविष्य भी कोई अंधेरा में है, समझ लो अंधेरे में भविष्य है उसका। तो बाइंग का मैं इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो 1700 तक चलता था तो जिसने भी बाई किया होगा रिस्क लेके तो अच्छी बात है। 1800 पर 1850 चला गया था, प्रॉफिट बुक किया है तो कोई बात नहीं, 1900 तक चला गया था। लेकिन मैं इसमें वही बोलता हूँ कि किसी को बाइक करना है तो 1800 की वेट करो, 1800 पर बाई कर सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ 25% ही बाई करना, 25% से 1% भी ज़्यादा नहीं। ओके, उसके बाद गिरावट हुए तो सीधा 1700 पर बाइंग करके एवरेज करनी है, उससे पहले नहीं। ओके, तो ये दोनों लेवल पे माइंड में फिट करना, बाइंग लेवल अगर बाइक करना है तो। बाकी मैं तो नहीं बोलता हूँ अभी अदानी के स्टॉक में पड़ो ही मत। ओके, यानी कि बाइंग करो ही मत, उसको जितना कंसोलिडेट करना है करने दो। मूव आएगा, अच्छा न्यूज़ आएगा तो आप बाइक कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ना बोलता हूँ। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।